गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में लास्ट क्लास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो फाइनल हो गया था और उसके साथ साथ आपने 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। बहुत सारा क्वेश्चन आईटी मेन का इस साल का भी आया हुआ, पहले का भी क्वेश्चन जो रिपीट करते रहता है, एम्स का क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लिए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिए, उसमें कंपेयर भी कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और आज ये लेक्चर फिर क्वेश्चन ही है और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज एक लेक्चर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, 10 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन और सेलेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और 3 ऑब्जेक्ट हमें पढ़ना है, एक हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और रिंग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन प्लेलिस्ट में देख के आप पढ़ा कीजिए, रैंडम नहीं। कभी भी मेरा क्लास पढ़ना है तो रैंडमली नहीं, यानी कि ये वीडियो आया तो आज देख के सब कुछ समझ लेंगे, ऐसा नहीं हो। आप पहले सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे और जस्ट सीक्वेंस वाइज, अगर मान लीजिए इस टॉपिक को कंप्लीट करना है तो पहले आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लेक्चर 1 थ्योरी, उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन। नाउ थर्ड लेक्चर आज फिर क्वेश्चन। सो प्लेलिस्ट में एक टॉपिक है ग्रेविटेशन, उसमें ये 16 नंबर वीडियो है आपका। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और जिसमें 11th का नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस 2 लेक्चर 1 2 पहले कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग थर्ड लेक्चर कर रहे हैं और उसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। लास्ट क्लास एम्स का क्वेश्चन, कुछ पीएमटी क्वेश्चन, आईटी मेन का, एडवांस का मैंने डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा क्वेश्चन मैंने वहां पे प्रेजेंट किया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट का नाम m नॉट हो गया और बाकी पार्ट है m माइनस m नॉट। रिजल्टेंट मास जोड़ने पे m आना चाहिए। फिक्स डिस्टेंस है, r फिक्स डिस्टेंस लिखा हुआ आपका। सो m नॉट बाय m फॉर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पार्ट्स जो है इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए आपको रेशियो चाहिए। सो एकदम आसान है, ये आप ऐसे लिख लेंगे m नॉट और यहाँ पे ये दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है m माइनस m नॉट हो गया और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। और आप जानते हैं कि ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हुए हैं आप, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई r स्क्वायर। सो m1 m2 जो हो गया m माइनस m नॉट बाई आर स्क्वायर। जी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी फिक्स्ड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो आप ऐसे बना सकते हैं, ये है जी और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ये यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे m इंटू एम नॉट माइनस एम नॉट का स्क्वायर। ये छोटा सा रिजल्ट, जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है मैक्सिमम फोर्स, कभी भी मैक्सिमम फोर्स या मिनिमम फोर्स की बातें होता है तो मैक्सिमम मिनिमम जो मैथ का टॉपिक है फिजिक्स में भी खूब यूज करते हैं। अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम आप पढ़ना चाह रहे हैं तो डी एफ बाई डी एम नॉट, ये एम नॉट जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करना है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, वो 0 होगा। आप देख लें यहाँ जी, आर स्क्वायर, कैपिटल एम, ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हुआ। सिर्फ वेरिएबल जो है वो m नॉट है, ये वेरिएबल है। सो आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए डी एफ बाई डी एम नॉट और डिफरेंशिएट कर करके मैक्सिमम मिनिमम के लिए उसको डिफरेंशिएशन को 0 करना है। तो छोटा सा एक लाइन का स्कूल के लिए ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। सो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डी एफ बाई और डी एम नॉट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट यहाँ पे वैसे ही छोड़ देंगे आप, और ये कैपिटल एम है। नाउ एम नॉट यह आपको पूरा लिखना चाहे, अगर स्लो पढ़ना है तो स्लो ऐसे पढ़ सकते हैं, और डी एम नॉट माइनस और डी बाई डी एम नॉट और यहाँ पे एम नॉट का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे डी एफ बाई डी एम नॉट, बट इतना स्लो नहीं पढ़ना है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं।
कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तेज रहिए। ये हुआ m और ये टर्म तो 1 हो गया और माइनस, आप जानते हैं कि अगर d बाई डी एक्स रहे और यहाँ पे x स्क्वायर रहे तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 2x। एग्जैक्टली सेम अगर ये टर्म है d बाई डी एम नॉट और एम नॉट का स्क्वायर है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 2m नॉट। ये नेक्स्ट स्टेप फॉर मैक्सिमम फोर्स, ये डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, df बाई डी एम नॉट। ये एक मैथमेटिक्स का बहुत सिंपल कंडीशन है जो मेडिकल स्टूडेंट को भी पढ़ना होता है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो इसको खूब जानते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं उन लोग। सो फॉर मैक्सिमम फोर्स, so df बाई डी एम नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको 0 करना है। जैसे आप 0 करेंगे यहाँ पे हो गया m माइनस 2 एम नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसमें हटा देंगे, सो m इज इक्वल टू 2 एम नॉट। सो जो पूछा गया था आपसे पूछा गया था m नॉट बाई m, ये रेशियो चाहिए था, तो m नॉट बाई m ये रेशियो 1/2। सो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में 1/2 आप पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन ही है, मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट मैं 12 नंबर में एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जस्ट बुक है मेरे सामने और यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ यूनिफॉर्म स्फीयर मास m रेडियस r नाउ टचेज ईच अदर, नाउ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन स्फीयर ड्यू टू अदर। सो ये है m m m, सब रेडियस r है। तीनों टच कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म स्फीयर लिखा हुआ, और तीनों एक दूसरे के टच कर रहे हैं। ठीक है, हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन स्फीयर ड्यू टू अदर टू। वन स्फीयर ड्यू टू अदर टू। नहीं, जल्दी से, छोटा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा है। तीनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं और टच कर रहे हैं एक दूसरे को, सो क्यों ना मैं इनके सेंटर ऑफ मास को ये ले लूं और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ ले लूं और इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे ले लूं और किसी एक पे फोकस करना है, ऐसे किसी एक पे वर्क करना है। आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2r, ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस भी हो जाएगा 2r, ऐसे 2r हो जाएगा। सो ये डिस्टेंस है 2r, ये डिस्टेंस 2r है और ये स्फीयर है m। सेंटर टू सेंटर हम लोग बात कर रहे हैं, ये m है। ठीक, मैं इसके सेंटर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सेंटर ऑफ मास, पूरा मास यहीं पे कंसंट्रेट करेगा, यहाँ कंसंट्रेट करेगा, यहाँ होगा। आप इसका डिस्टेंस लेंगे तो 2r, यहाँ से ये ले लेंगे तो ये 2r 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 हो गया। अब आप किसी एक पे, जैसे हम मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर, इसी के ऊपर हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स जो हुआ, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स F और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स F, और F का वैल्यू, ये आंसर नहीं है, रिजल्टेंट ये आंसर नहीं है। आप सिंपल F का वैल्यू ऐसे लिख लेंगे कि F जो होगा वो है G M और M और डिवाइड बाई यहाँ डिस्टेंस और 2r का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब आप बताएंगे कि एक फोर्स आपके पास F है और दूसरा फोर्स भी है F
ये फोर्स F और F फोर्स है, और यहाँ अगर ऐसे डॉट 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 ऐसे मैं बना रहा हूँ, इस तरह डॉट बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, क्योंकि ये 2r है, 2r है, और ये भी तो 2r है, ये भी तो डिस्टेंस आप जानते हैं कि यहाँ से भी तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसमें आप जानते हैं कि ऊपर का एंगल जो हो गया वो 60 डिग्री, और 60 डिग्री के चलते ये वाला हाफ अगर लेंगे, ये हाफ एंगल 30 डिग्री, और ये हाफ एंगल जो है वो 30 डिग्री। सो 30 डिग्री और 30 डिग्री ऐसे। सो अब आप फाइनल आप देखेंगे कि इस फोर्स का जब इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो ये साइंस का रूल होता है कि एंगल साइड कॉस होता है। जो एंगल साइड है, जैसे ये एंगल है, तो ये कंपोनेंट का नाम हो गया एफ ऑफ कॉस 30 डिग्री। अगेन वेट करिए, फिर से ये कंपोनेंट लेंगे, ऐसे इसका ये कंपोनेंट लेंगे, फोर्स का एंगल साइड कंपोनेंट लेते हैं, तो एंगल साइड हमेशा कॉस होता है, अदर साइड साइन होगा। अदर साइड मैं दिखा देता हूं, एफ जो है वो कॉस 30 डिग्री, और अदर साइड इधर देखेंगे तो इधर ये कंपोनेंट कहलाएगा एफ साइन 30 डिग्री, और ये एफ साइन 30 डिग्री, और इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट होगा एफ साइन 30 डिग्री। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बताइए, ये साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री दोनों इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल हो गया। सो रिजल्टेंट फोर्स जो बच गया वो ये लगा, और वो भी नीचे की तरफ, इसका नेम हो जाएगा 2f cos 30 डिग्री, और f जानते हैं, cos 30 डिग्री सॉल्व कर लेंगे। सो फाइनली f रिजल्टेंट वो हो गया 2f cos 30 डिग्री, 2f cos 30 डिग्री आप सॉल्व कर लेंगे। सो f रिजल्टेंट वो भी किसी एक पे लीजिएगा, मैं इस पे ले रहा हूँ, इस पे वर्क कर रहा हूँ, तो डाउनवर्ड आया, और 2f इज इक्वल टू 2, और f वहाँ से ले लेंगे, g m स्क्वायर और डिवाइड बाई वो हो जाएगा 4r स्क्वायर, और cos 30 डिग्री √3/2, सो √3/2, सो 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन ब्लॉक, सो 2 कैंसिल, √3 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर हो गया। कंप्लीट। सो छोटा क्वेश्चन है कि 3 स्फीयर टच करना है और रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन स्फीयर। सो ऑप्शन में मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ ऑप्शन है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा आपके लिए, जो क्वेश्चन होगा वो मैं प्रेजेंट कर दूंगा लास्ट में। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं लास्ट में प्रेजेंट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सो 13 क्वेश्चन में छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट है, थोड़ा अच्छा भी मुझे थोड़ा आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लिखा हुआ 3 इक्वल मास प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। आसान है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, बड़ा आसान है, छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक चार्ज रखा हुआ, सॉरी मास, एक मास यहां रखा हुआ m, यह है मिड पॉइंट। सो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास एट पॉइंट ए। सो ए पॉइंट पे जो मास है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए।
छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करिए। कंप्लीट करिए इसको। सो आपने बनाया, काफी आसान है। आप दो फोर्स कैसे लिखा जा रहा है आप देखेंगे। पहले तो आप ये एक डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप जानते हैं कि ये लेंथ a है और अगर आप मिड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इस पॉइंट a को आप लिखेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो है a/2 और इस जगह से आप जो डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो है y। जो भी डिस्टेंस, मान लिया आपको d लेना, ऐसे d लेना हो, ठीक है, तो आप d पहले निकाल देते हो। बड़ा आसान है, d जैसे 7-8 क्लास का ज्योमेट्री है। आप जानते हैं कि a स्क्वायर, ये जो a स्क्वायर होगा वो इक्वल टू d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। सो ये जो a स्क्वायर है वो d स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर आप सॉल्व कर लेंगे। सो d स्क्वायर 3/4 a स्क्वायर d a √3/2। छोटा सा रिजल्ट, बहुत सिंपल स्कूल के लिए क्वेश्चन समझिए। सो अब आप बताएंगे कि अगर आपके पास अगर ऐसा है सिस्टम है कि यहाँ एक मीट पॉइंट पे एक बॉल है जिसका मास है m और एक बॉल यहाँ है, बताइए अगर एक बॉल यहाँ है तो इन दोनों में, इस पे हमें बात करना है, तो यहाँ एक अट्रैक्शन लगेगा, ये अट्रैक्शन F, और एक बॉल यहाँ पे है, एग्जैक्टली सेम अट्रैक्शन, एग्जैक्टली सेम, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल, यहाँ पे दोनों में डिस्टेंस भी बराबर है, मासेस भी सेम है, तो इक्वल एंड अपोजिट। ये रेड वाला तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, अब अगर मैं एक बॉल यहां ले रहा हूं, सो यहां से यहां का डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं। आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस है d, यहां से यहां का डिस्टेंस d हो गया। और अब बताएंगे ये और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सो सिर्फ आपके पास बच गया वो कौन सा कलर, तो ग्रीन कलर, सिर्फ ग्रीन कलर वाला बचा। रेड वाला तो इधर और इधर कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड, राइट साइड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल। सिर्फ कौन सा कलर बच गया, ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर यही रिजल्टेंट बन जाएगा। तो F रिजल्टेंट जो है वो सिर्फ ग्रीन कलर वाला बचा। और ये जो ग्रीन कलर जो ऊपर देख रहे हैं ऊपर की तरफ, उसका वैल्यू हो जाएगा G, M और D स्क्वायर। यहाँ D आप जानते हैं, D स्क्वायर 3a²/4। सो रिजल्टेंट जो फोर्स हो, सो 3a²/4, 4gm² और 3a²। तो एकदम आसान सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और करेंगे कि अगर सेंटर ऑफ ट्रायंगल 14, अगर ये मास जो है सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे बैठा हुआ, सेंटर ऑफ ट्रायंगल ऐसे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये तो आंसर दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो नोट कर लेंगे। आप यहां पे ड्राइंग बनाना हो तो बना सकते हैं। कितना आसान है, तो क्लियर सा पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे है आपका सिमेट्रिसिटी है ना,
तो सिमेट्रिसिटी में देखिए ये है आपका मास, ये भी मास है और ये मास हुआ, और अगर सेंटर पे भी आप सेंटर पे एक मास रख रहे हैं और सारा डिस्टेंस बराबर है, ये सब मास भी आइडेंटिकल है। मास अगर एकाक मास का वैल्यू मतलब m की जगह 2m रहता तो चेंज होता। सो अभी तो सारा बराबर है, और यहाँ से अगर डिस्टेंस भी लेंगे ये भी r, ये डिस्टेंस लेंगे ये भी डिस्टेंस r होगा, ये भी डिस्टेंस लेंगे ये भी r हो जाएगा। देखिए तीनों r हो गए। और इस तरह आप रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे तो यहाँ इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ ऊपर फोर्स ऐसे आ जाएगा, यहाँ फोर्स इस तरह से आएगा, इस तरह रिजल्टेंट फोर्स F जो रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। आप वेक्टर देखें ना, आप देखेंगे एक फोर्स ऊपर है, दूसरा फोर्स ऐसे है, तीसरा फोर्स इस तरह है, पूरा सिमेट्रिकल हो गया, एकदम बैलेंसिंग है। और बैलेंसिंग करेंगे तो रिजल्टेंट ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्स 0 है। तो इस तरह आपको 3 बॉल रहता है, आप ट्रायंगल रहेगा या स्फीयर रहेगा, टच करना है। स्क्वायर क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है सामने टेबल पे बुक है जिसमें m 2m 3m 4m एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल m एट द सेंटर। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्वायर का दे रहा हूं, बट पार्टिकल को अलग कर दिया। जैसे यहाँ पे एक कॉर्नर पे m है, दूसरे कॉर्नर पे थोड़ा बड़ा करना है 2m, तीसरे कॉर्नर पे और बड़ा करेंगे 3m, चौथे कॉर्नर पे काफ़ी बड़ा ऐसे कर लेंगे और ये हो गया 4m। और एक पार्टिकल जो सेंटर है उस पे रखना है m, और स्क्वायर है जिसका साइड लिखा हुआ पेपर में a। सो अब आपको बताना है सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये जो सेंटर ऑफ स्क्वायर है सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m एट सेंटर ऑफ स्क्वायर पॉइंट O बनाए आप। बहुत ज़्यादा इजी है, एकदम आसान है क्वेश्चन। सो देखते हैं। आप सबसे पहले ये डिस्टेंस आप बताएं, आप बना लेंगे। इसमें क्या है आपका, आप स्क्वायर के सेंटर ऐसे से डिस्टेंस, कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस निकालना हो। मान लीजिए ये A है और ये भी डिस्टेंस A है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो हो गया वो डिस्टेंस जो है वो है a√2। ठीक है, ये डिस्टेंस a√2 हो गया। ये है सेंटर, और सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे। सो कॉर्नर का डिस्टेंस चाहिए तो a√2/2। सो यहाँ लिखना है a और √2 और /2, वो हो जाएगा a/√2। ठीक, a/√2। सारा कॉर्नर तो बराबर ही है। अब चलिए हम लोग ड्राइंग करते हैं और फोर्स के डायरेक्शन को देखते हैं। ये m, ये 2m, यहाँ हुआ 3m और यहाँ हुआ 4m। ये सेम पैटर्न क्वेश्चन बनाने का होता है इलेक्ट्रोस्टैट में भी। यहाँ मास है, मास की जगह चार्ज होगा। जैसे लास्ट क्लास भी आप 10 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में आता है। ये मास की जगह रिप्लेस करके वहां चार्ज कर लेंगे। आप देखेंगे नेक्स्ट। ये डिस्टेंस को सबको r कर लेंगे। r का मतलब हुआ a/√2। जो r आप देख रहे हैं, r का मतलब हुआ a/√2। सब में बराबर, ये तो r सब में बराबर है। ठीक, आसान है, इतना स्लो मैं समझा रहा हूं, बट है 1 मिनट का है, अपने से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। अब आप बताएंगे यहाँ पे
अट्रैक्शन, ये दोनों में अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन आप देखेंगे तो ये अट्रैक्शन सबसे छोटा होगा, ये अट्रैक्शन का नाम हो गया G और m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसे, ठीक है। ये m और 3m अट्रैक्शन, तो इसका जो नाम हो गया ये रेड वाला, थोड़ा बड़ा बना लूंगा मैं, यहां मैं लिखूंगा 3gm स्क्वायर m1 m2, सो m इसका और 3m इसका, सो 3m स्क्वायर, तो 3gm स्क्वायर और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहां पे करेंगे तो यहां पे अट्रैक्शन ऐसे, और इस फोर्स अट्रैक्शन जो होगा इसके बीच में m1 m2 तो 4 आ गया, सो ये हुआ G4 और Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहां अट्रैक्शन, सो 2Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हो गया। अब देखेंगे आप रिजल्टेंट, देखेंगे। अगर आप रेड कलर देखेंगे तो रेड कलर इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन नीचे, Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये 3Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये वाला घटाएंगे ना, इसमें से आप घटाएं ऐसे, इस तरह घटाएं, रेड वाला, रेड का होगा कितना, रेड वाला लिखेंगे आप यहां पे 3Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और माइनस Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये डायरेक्शन देख रहे हैं आप, इसका डायरेक्शन उल्टा है तो घटाएंगे आप इधर की तरफ। वैसे ही ग्रीन कलर, अब इतना स्लो नहीं करना है, इतना स्लो में तो एकदम बोरिंग होने लगता है। आपको 1 मिनट का क्वेश्चन है, मेडिकल में आता है सब चीजें, तो फास्ट करना है। अब यहां देखेंगे 4Gm स्क्वायर माइनस, यहां पे ऐसे है 4Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2 और Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ध्यान रखेंगे ये एंगल स्क्वायर है, स्क्वायर में यहां पे एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। चलिए आप देखेंगे यहां पे, यहां ओवरऑल फोर्स हो गया 2Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ग्रीन कलर भी वही आ रहा है, फाइनली तो वही आ रहा है, Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर को हम लोग लास्ट में चेंज करेंगे, अभी तो लिखिए, अभी ये एंगल है 90 डिग्री। नेक्स्ट, रिजल्टेंट मुझे बनाना है आपको, ठीक है। अगर दो वेक्टर, अगर ऐसे दो वेक्टर, एक वेक्टर F1 हो, खैर F ही है यहाँ तो, और एक वेक्टर F हो, दूसरा भी F हो और 90 डिग्री हो, सो जो रिजल्टेंट लिखते हैं F रिजल्टेंट, वो लिखते हैं अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ऐसे, या बोलते हैं F और √2, ठीक है। F का वैल्यू पुट कर लेंगे, सो F का वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ √2 F रिजल्टेंट √2 और F का वैल्यू 2Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सो 2Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब R का वैल्यू पुट करेंगे, R वैल्यू A बाई √2 पुट कर लेंगे और फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। सो फोर्स रिजल्टेंट A स्क्वायर बाई ऊपर चला जाएगा 2, सो 4√2 और Gm स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स हो। अब मैं क्वेश्चन में चेक कर ले रहा हूं क्या ऑप्शन ऐसा है, सो यस ऑप्शन ऐसा है, 4√2 Gm स्क्वायर बाई A स्क्वायर। मैं क्वेश्चन स्लाइड बना के लास्ट में मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपके लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप नोट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जस्ट एक छोटा सा रिजल्ट है। कुछ क्वेश्चन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, बट मेडिकल के स्टूडेंट भी सीख सकते हैं। आप देखिए तो अगर एक क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए कि यहाँ है M1 है और ये है M2 है और डिस्टेंस जो है वो R है। ये पॉइंट मासेस हैं, जैसे आप प्लैनेट भी ले सकते हैं या आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी, बट पॉइंट मासेस, ये हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट मासेस। सो इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लिखते हैं G M1 और M2 और बाई R स्क्वायर। ये तो सिंपल है, ये तो आसान है कि पॉइंट मासेस हैं, आप ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख रहे हैं यहां पे। आपने ये नोट किया। अच्छा, मैं अगर इसमें पॉइंट मास के जगह लीनियर अगर मास करूं, जैसा कि आईटी मेन में इस बार भी क्वेश्चन था, बट वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, वो आईटी मेन में 2019 में आया था, तो वो हम लोग कॉपी में 10 साल पहले से पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट, अगर मैं लीनियर मासेस, जैसे अगर मैं इसके जगह ऐसे कर दूं, मान लीजिए ये मास को M1 कर दूं मैं, ठीक है, ये पॉइंट मास, और यहां मैं लाइन मास कर दूं। मान लीजिए कि एक रॉड है और रॉड का लेंथ L है, ये डिस्टेंस यहां से एक टर्मिनल से डिस्टेंस R है और ये M2 है। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, हो सकता है क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म भी रहेगा, बट अभी मैं आसान सा ले रहा हूं। ये मेरा एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक। ये कितना आसान है, 2 पॉइंट मासेस हैं, आप जानते हैं दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स अट्रैक्शन या ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर रहेगा। बट अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, जैसे आपका M2 है, उसको मैंने लीनियर ले लिया, एक को पॉइंट मास रखा, दूसरे को मैंने लीनियर मास रख लिया, रॉड रख लिया, रॉड का लेंथ L है और मास M2 है, और मुझे इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। अगर आप पीएमटी के स्टूडेंट हैं, नीट के लिए मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो डायरेक्ट एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक ये है कि आप जैसे लिखते हैं कि ये फोर्स इज इक्वल टू पढ़ते हैं G और M1 और M2 और R स्क्वायर, तो R स्क्वायर, ये R स्क्वायर को आपको ऐसे लिखना चाहिए, R इंटू R ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका रुकिए, अभी ये आंसर नहीं है, अभी वेट करेंगे। आप इसको ऐसे लिखना है आपको कि ये G और M1 और M2 और एक डिस्टेंस, जैसे ये R है, तो एक डिस्टेंस लोअर लेना है और एक डिस्टेंस हायर लेना है। लोअर हायर का मतलब, ये एक ट्रिक है, बस वन ट्रिक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ट्रिक पे नहीं काम करना, उनको तो सॉल्व करना होता है, थोड़ा मैथ यूज करेंगे। सो आप अभी अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो एक टर्मिनल यहां लेंगे, ये वाला, या आप इसको R1 R2 कर लेंगे, R स्क्वायर की जगह R1 R2 ऐसे लिख लेंगे, और एक टर्मिनल बोलेंगे कि एक जो है M1 M2 के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस और M1 M2 के बीच में एक डिस्टेंस जो है वो लार्जेस्ट या फारेस्ट डिस्टेंस, जो दूर वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं R1 R2, R1 की जगह लिखना है R, R2 की जगह लिख सकते हैं R प्लस L। तो ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट ये एक प्लान मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपको रियल साइंस, कैलकुलस वो यूज करना पड़ेगा। मैं सिखा देता हूँ, आपको तो जानना है, क्योंकि वो अभी तो आसान क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रॉड, एग्जाम में नॉन यूनिफॉर्म रॉड कर देगा, उस केस में आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, ये तो आंसर हो गया आपका, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट के लिए एकदम आसान है। आप R
आर स्क्वायर पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है G(m1m2) बाई आर स्क्वायर। सो नीचे में दो डिस्टेंस होता है, आर स्क्वायर होता है, तो उसको आप चाहें तो R1 R2 कर सकते हैं। R1 जो है नज़दीक वाला डिस्टेंस दोनों में, R2 सबसे दूर वाला डिस्टेंस, वो ट्रिक यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो प्लीज आप ऐसे समझेंगे, ये है M1, ये है M2, इसका लेंथ L है और डिस्टेंस यहां से R। एक छोटा सा सेक्शन जो मैथ में इंटीग्रेशन करने का तरीका है कि एक छोटा सा सेक्शन आप यहां से x डिस्टेंस से, आप यहां से x डिस्टेंस तक जाएंगे, एक बहुत छोटा सा सेक्शन, उस छोटे सेक्शन का नाम या जो थिकनेस है उसको आप लिखेंगे dx, और ऐसे एकदम छोटा सा सेक्शन आप यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ऐसे सीखना। सो आप लिखेंगे ये एकदम छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, इस छोटे एलिमेंट का कोशिश करेंगे हम लोग मास निकालने के लिए। छोटा सा एलिमेंट है, कितना मास है वो निकालना आप नोट करेंगे, मैं समझाता हूं आपको। अब आप बताइए, आप ऐसे बताइएगा। सिंपल है ये सब, कई बार आप सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कई बार इससे अच्छा मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, तो कुछ है ही नहीं। अब बताइए, आपका रॉड है जिसका लेंथ L है और उसका मास जो है वो M2 है, ठीक है। सो L लेंथ, जो L लेंथ है, ऐसे बोलेंगे L लेंथ having mass L लेंथ का मास है M2, तो उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा सा, ऐसे एकदम छोटा सा ऐसे ले लेंगे। तो अगर एकदम छोटा सा लेंगे, सो dx लेंथ हैविंग मास, बोली जल्दी से, एकदम छोटा सा L लेंथ है, L लेंथ का जैसे बड़ा सा लेंथ है, ये रॉड है, इसका लेंथ का मास है M2 बताया आपने। उस इसमें से छोटा सा स्ट्रिप कट कर लीजिए, उसका मास क्या होगा, तो एकदम आसान सा आप ऐसे M2 बाई L और इंटू dx कर सकते हैं। चलिए, सो आपको dm मिल गया, M2 बाई L और इंटू dx। अब देखेंगे, एकदम इजी, कुछ नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं है। ये इतने अच्छे आप मैथ पढ़े हुए हैं, ये सब क्या है आपके लिए। अब आप यहां बताएंगे ये पॉइंट मास M1, ये भी एक छोटा सा, अब आपका एक छोटा सा पॉइंट मास हो गया, इसका नाम हो गया dm, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है आपका x, ये dm है और डिस्टेंस जो है वो x है। अब इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो फोर्स जो हो गया वो हुआ G M1 और dm और डिवाइड बाई x स्क्वायर, ठीक है। पुट करेंगे यहां पे G M1 dm का मतलब हुआ M2 x स्क्वायर L और dx, M2 dx बाई L, ठीक है। और सॉरी ये फोर्स नहीं, छोटा फोर्स, ये छोटा है ना, छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट है, तो छोटे एलिमेंट पे छोटा फोर्स, तो ये छोटा सा फोर्स। सो नेक्स्ट फाइनल df, G कांस्टेंट है, M1 कांस्टेंट है, M2 कांस्टेंट है, और यहाँ हो गया L और ये है dx और बाई x स्क्वायर। और अब मुझे इंटीग्रेट करना है x का लिमिट, रेड वाला, x का लिमिट, x स्टार्टिंग फ्रॉम r लोअर लिमिट r, हायर लिमिट r प्लस l,
देखें आप, देखें लिमिट, देखें लोअर लिमिट r और हायर लिमिट x का हायर लिमिट हो गया r प्लस एल। सो लोअर लिमिट r, हायर लिमिट r प्लस एल। सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका। मैं मिटाऊं इसको, आप नोट कर लीजिए, नोट करके सॉल्व करेंगे। तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा मैंने ट्रिक बताया था, उससे उनका बन जाता है, बट मैथ स्टूडेंट के लिए एक एक लाइन आपको सीखना जरूरी है। सो लेफ्ट साइड आपको मैथ थोड़ा सा बता दूं, आप जानते हैं, ये बताने की क्या जरूरत है। यहाँ पे dx, इसका मतलब होता है x पे पावर -2 और dx इसका मतलब होता है x पे पावर -2 + 1, -2 + 1 इसका मतलब होता है -1/x। ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, तो सिंपल सा सारा लोग जानते हैं। अब मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस को मैं बाहर कर लूँगा, -g m1 m2/l, ये है 1/x और लिमिट लेंगे, x का लिमिट लेंगे r to r + l, पुट कर लेंगे। वन डिवाइड बाई r + l, 1/r, सॉल्व कर लेंगे आप। सो ये इधर r गया, -r -l प्लस l और l कैंसिल हो गया, और फोर्स आ गया g m1 m2 r + l। देखिए ये था आंसर। सो एक पॉइंट मास था m1 और एक है रॉड जो हुआ m2 और रॉड का जो लेंथ है l और यहाँ डिस्टेंस है r। ये था, तो ये रिजल्ट हुआ आपका। कैसे बनाना है वो सीखना था, और इस बार जो आईटी मेन में आया था वो क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ। 16 17 ओके, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। सो ये था आईटी मेन का क्वेश्चन, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाता है क्वेश्चन। सो इससे पहले वाला क्वेश्चन आसान था, वो यूनिफॉर्म रॉड था, और ये है नॉन यूनिफॉर्म रॉड। ये एक सेंटर पे यहाँ बैठा हुआ है। नाउ एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ l है, और इसका कोऑर्डिनेट x = 8 to x = l + a तक। अच्छा, इसमें रॉड का लिखा हुआ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ a + bx²। मेथड वही है जो मैंने आपको सिखाया था। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां से अपने मन से यहां पे x डिस्टेंस लेंगे, और एक छोटा सा सेक्शन, इस रॉड का एक छोटा सा सेक्शन, और जिस सेक्शन का थिकनेस जो है वो dx है, वो सेक्शन इसमें से कट करेंगे। कट कर लिया आपने, अब आप बताएंगे, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंट जैसे उसमें आपने पढ़ा था वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट का मास कोशिश करना है कि dm निकालना, और अगर dm मिल गया फिर हम लोग छोटा सा इसके बीच में फोर्स लगाएंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, dm मिल जाएगा। यहाँ देखिए मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब समझिए। सो मास जो लिखा हुआ है और पर, ठीक है, यूनिट लेंथ, ये जो एक छोटा सा हिंट लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास में खूब सारा पढ़े हुए। मीनिंग उसका समझिए। मीनिंग इसका मीनिंग हो गया मास पर यूनिट लेंथ बाय लेंथ होगी। ये हो गया a + b x² होगा। मास का मतलब हुआ, यहाँ मास आप डिस्कस करेंगे तो dm लिखेंगे, और आपका ये जो छोटा सा सेक्शन, ये ग्रीन कलर का छोटा सा सेक्शन का जो लेंथ है वो आप लिखेंगे dx = a + b और x²। अब आप dm लिख सकते हैं = a + b और x², और बगल में यहाँ लिखेंगे dx, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन बचा, अब ये हुआ कि एक मेरा
सेंटर पे ओरिजिन पे रखा हुआ मास, और एक छोटा सा मास है जिसका नाम है dm, और इसका डिस्टेंस जो है ये x। अब इन दोनों के बीच में छोटा सा फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ वो df लिख सकते हैं, वो g m और dm और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। dm का वैल्यू आप पुट करेंगे, सो df इज इक्वल टू g और m और dm, सो a प्लस b और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इंटीग्रेट करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पे आप जब इसको पुट करेंगे तो b हो जाएगा प्लस a बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया dx। फाइनली इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन में देख लें आप, लिमिट ले लें। x का लिमिट है a टू l प्लस a। x का लिमिट जो आप दिख रहा है उसमें कि a टू x का लिमिट लेना है l प्लस a। देखिए x जो है वो लोअर लिमिट है a और हायर लिमिट है l प्लस a। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करें आप। लेफ्ट साइड फोर्स हो गया, और ये हुआ g और m। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो b और x का डिफरेंशिएशन हो गया b इंटू एक्स हो गया, और माइनस अभी आपको समझाया था, आपको स्लो कर दूं और छोटा आसान कर दूं आपके लिए। सो आप अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे b और इंटू डी एक्स और प्लस ये तो बाहर निकाल देंगे, और यहाँ सॉल्व करेंगे a, और यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ से b को भी अलग कर सकते हैं। लोअर लिमिट है a l प्लस a l प्लस a हो गया, बाकी सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया x a टू l प्लस a, और इसका अभी पढ़े थे माइनस 1 बाई एक्स। अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। आप जानते हैं मैंने बताया था कि वो x पावर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन होता है x पे पावर माइनस 1 बाई माइनस 1। सो यहाँ लिमिट लेंगे a l प्लस a, यहाँ सॉल्व करेंगे b और l प्लस a माइनस a। लिमिट आप पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस a। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई l प्लस a माइनस 1 बाई a। सॉल्व कर लीजिए, मैं ऐसा चेक कर ले रहा हूँ कि ऐसा किस फॉर्म में आया था। सो इधर कर लेंगे gm, सो लेफ्ट साइड gm, ऐसा तो यही रहेगा आपका। और इधर क्या रहेगा, तो इधर है a, ये माइनस को इधर कर दिया गया है a, सो 1 बाई a माइनस 1 बाई l प्लस a, और ये प्लस b इंटू एल। सो ऐसा का फॉर्मेट यही है, इसी फॉर्म में आंसर प्रेजेंट किया हुआ है, तो आपको सॉल्व करना था। ये था क्वेश्चन आईटी मेन का। सो जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो लोग कर लेते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स और मैथ यूज होता है, क्योंकि अगर रॉड रहे और रॉड में भी वो भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो आपको मैथ यूज करना है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में यहाँ पे जो मास है वहाँ पे चार्ज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम है, बनाने का तरीका सेम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं एक प्रेजेंट करता हूँ 17, 18। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक 18 नंबर क्वेश्चन है, और ये डिफरेंट है, ये भी अलग है। यहाँ लिखा हुआ सेमी सर्कुलर वायर, और जिसका मास लिखा हुआ है, लेंथ l लिखा हुआ है, और इसके सेंटर पे एक छोटा चार्ज रखा हुआ है, वो है मास m0।
और अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। रॉड का तो समझ में आ रहा था, रॉड हम लोग बना लिए, ठीक है। रॉड ऐसे बना लिए कि हाँ भाई ये एक m0 रहेगा और यहाँ से एक रॉड रखा रहेगा, ऐसे ये बना लिए। बट उससे भी डिफरेंट कर दिया कि यहाँ पे m0 रहेगा और रॉड को मोड़ दिया, रॉड को ऐसे बेंड कर दिया, सेमी सर्कुलर आर्क में ऐसे बेंड कर दिया रॉड को, जिसका लेंथ है l, मास m है और दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अगेन मैथमेटिक्स है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट का जो कूलॉम्स लॉ का रिजल्ट है या जो क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ का बनाने का तरीका है एक्चुअली ग्रेविटेशन में एग्जैक्टली सेम तरीके से बनता है। सो 12th क्लास का जो इलेक्ट्रोस्टैट और ये 11th के लास्ट का टॉपिक ग्रेविटेशन एग्जैक्टली सेम, जो यहाँ न्यूटन्स लॉ और वहाँ पे कूलॉम्स लॉ। यहाँ जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ एक जैसा रहता है आपका। तो मैं यहाँ पे मैथ नहीं कर रहा हूँ, मैथ थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपको, मैं इसको डिराइव करूँगा बट मैं सोच रहा हूँ कि एक आपको सिखाऊं, रेफरेंस लेना भी, कोई दूसरे टॉपिक से भी रिलेट करना, एक रिजल्ट मैं समझाना चाह रहा था आपको, तो मैं एक समझाता हूँ रिजल्ट। इसको बनाने के लिए मैं मैथ नहीं यूज कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हर पेपर में आया हुआ है कि अगर आपका कोई सेमी सर्कुलर अगर चार्ज हो, ऐसे रिंग हो, मान लीजिए चार्ज क्यू है और ये सेंटर है और रेडियस आर है इसका, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा राइट साइड में, और इसका वैल्यू होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बड़ा फेमस रिजल्ट है जो हम लोग डिराइव करेंगे इसको आगे, अभी नहीं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में डिराइव कर देंगे, बहुत फेमस रिजल्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर के चलते हैं एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, वो डायरेक्शन इधर रहेगा क्योंकि अगर आप +1 लेंगे तो +1 पे रिपल्सिव फोर्स होगा और राइट साइड में। अच्छा लैम्डा क्या है? सो लैम्डा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज और पर यूनिट लेंथ, ये पर यूनिट लेंथ होता है। अच्छा चार्ज तो समझ में आ रहा है, इस पे चार्ज तो है Q और पर यूनिट लेंथ जो है, अगर जो पूरा सर्किल रहे, सर्किल का लेंथ तो 2 पाई आर होता है, बट ये सेमी सर्किल है तो इसका लेंथ हो जाएगा पाई आर हो जाएगा ऐसे। या चार्ज पर यूनिट लेंथ कहेंगे, अगर Q बाई लेंथ, अगर लेंथ लिखा रहेगा तो L यूज करेंगे, L नहीं है तो यहाँ पे यूज कर लेंगे पाई आर। सो इस तरह अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हुआ ऐसे, और Q लैम्डा की जगह चार्ज, और यहाँ पे यूज कर सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R और L ऐसे रख सकते हैं, ठीक। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेमी सर्कुलर रिंग। अच्छा हमें फोर्स निकालना हो, मान लीजिए इस जगह पे अगर इस पे एक चार्ज Q0 बैठा हो, तो ये अगर प्लस Q0 हो तो ये और ये एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं और फोर्स जो हो जाएगा वो साइंस में होता है Q0 और इंटू E, फोर्स इज इक्वल टू QE। सो Q0 हो गया और E इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में। सो फोर्स जो आप लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे Q0 Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R और L, ये क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू Q तो E, तो चार्ज है Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे राइट साइड है। ये बहुत फेमस रिजल्ट है, मैं इसको डिराइव करूंगा बट इलेक्ट्रोस्टैट में। यहाँ पे हम लोग उसी को यूज करना सीखेंगे। अब इसको कैसे यूज करना है, अब मुझे हटाने दीजिए इसको। देखिए ये कूलॉम्स लॉ है, लाइक चार्ज रिपल्सन, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यहां पे मासेस जो होंगे अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपको फोर्स लिखना है। देखिए एकदम सेम रिप्लेस करना सीखिए, एकदम सेम तरीके से।
जैसे ये है वैसे लिखना सीखना है बस। बट क्या क्या रिप्लेसमेंट होगा, देखेंगे क्या क्या रिप्लेसमेंट होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैट में 1/4πε0 लिखते हैं वो यहाँ पे रिप्लेस होगा जी के बराबर। वो इलेक्ट्रोस्टैट का आपको मैं बताऊं, लास्ट क्लास तो मैंने बताया था आपको, मैं किधर लिखूं बताइए। आप जानते हैं कि ये चार्ज Q1 होता है, Q2 होता है, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हुआ वो साइंस में होता है 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन सब डिस्कस कर चुके हैं आप। और इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा Gm1 और m2/r²। ऐसे तो आप इस टॉपिक को रिप्लेस करना सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं 1/4πε0 वो रिप्लेस होता है जी से, बट मेरे पास देखिए यहाँ पे 2πε0 है। अगर 1/2πε0 रहेगा सो ये रिप्लेस करेंगे 2g से, 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप बताएंगे, चलिए बताते जाइएगा। देखिए सॉरी, अब आप बताएंगे Q0 की जगह आपको लिखना पड़ेगा m0। सो ये है m और m0 हो गया। 1/2πε0, 1/2πε0 की जगह आपको यूज करना है 2g, ठीक। डिवाइड बाई नीचे में r भी और l भी। l दिया हुआ है, r मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं है, r मैं हटा लूंगा। r आप जानते हैं कि यहाँ पे पाई r = l होगा, तो r की जगह रिप्लेस करेंगे तो ये l/पाई। अब r की जगह ये रिप्लेस कर देंगे तो l/पाई। तो फोर्स जो हो गया r जो है उसकी जगह l/पाई, सो 2Gm0। r की जगह l/पाई, तो यहाँ पाई करेंगे और डिवाइड बाई l²। तो ये है रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट हो गया, ये आंसर रहेगा। और ये मैं रिप्लेसमेंट करना मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट के अगर कोई रिजल्ट जानते होंगे तो उसको ग्रेविटेशन में कैसे यूज करना है। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, मेरे सामने क्वेश्चन है और ये है 2πGmm0/l², करेक्ट। वो रिपल्सन है, ये अट्रैक्शन है। कैसे रिप्लेस किया जाता है वो आप समझना है कि 1/4πε0 g से रिप्लेस होगा, मास m1 m2 चार्ज Q1 Q2 से रिप्लेस होंगे, बाकी r और l सेम रहेगा। सेमी सर्किल है, अगर आपके पास r नहीं है तो RL कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया। सो बहुत टाइप का, हर टाइप का फोर्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सॉलिड स्फीयर के अंदर भी कुछ फोर्स आता है और सॉलिड स्फीयर के साथ साथ हॉलो स्फीयर में भी पढ़ना आता है। ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, फील्ड, पोटेंशियल, इनसाइड आउटसाइड सब मैं डिस्कस करूंगा आपसे, सब मैं पढ़ाऊंगा अलग से। बट अभी हम लोग पढ़ते थे ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके क्वेश्चन। तो सॉलिड स्फीयर से एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और एक क्वेश्चन हॉलो स्फीयर से ले लूंगा।